या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। आज हम बात करते हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना के पर्व नवरात्रि के विषय में। संपूर्ण भारतवर्ष में विविध नामों से विख्यात और भिन्न भिन्न रिवाजों से मनाया जाने वाला पर्व यानी नवरात्रि या दुर्गा पूजा से 9 दिन यानी शक्ति की उपासना के दिन, तपस्या के दिन और आत्म निरीक्षण के दिन। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम भक्तगण दुर्गा देवी की विविध स्वरूपों की आराधना करते हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। स्कंद पुराण में भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजय, लक्ष्मी करने वाले अधिकृत मनुष्य का अपने प्रियजनों से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ हैं। उन सभी में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पात, शक्ति, त्रिशूल, कपाल, मुद्गर, शूल, सरंग, अंकुश, वज्र, चक्र और सलाखा सुशोभित रहते हैं। महिषासुर का वध करने वाली ये देवी सिंह पर होती है। चलिए अब हम इस नवरात्रि के पावन अवसर पर एक पौराणिक कथा का स्मरण करते हैं। एक समय महिषासुर नाम का दैत्य त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवजी की घोर तपस्या कर रहा था। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने उस असुर से वरदान मांगने के लिए कहा और उस असुर ने ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता या पुरुष के हाथों ना हो। शायद उसने सोचा होगा कि उसकी भय का कारण सिर्फ पुरुष और देवता ही बन सकते हैं, और यहीं पर उसने एक भूल कर दी। आखिर उसे जो चाहिए था वो वरदान तो मिल गया, और फिर वही हुआ जो होता आया है। जब किसी भी जीव को सत्ता और शक्ति मिल जाती है तो वह बहुत कम लोग उसका सदुपयोग कर पाते हैं, और असुर मनोवृत्ति के कारण अधिकतर जीव उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही कुछ किया महिषासुर ने भी। चारों ओर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके भय से देवताओं को भी अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अब महिषासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके इस आतंक से भयभीत देवताओं ने आखिर में भगवान शिव की शरण ग्रहण की। जब भगवान शिव को महिषासुर के इन दुष्ट कर्मों के विषय में पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसी समय उनके तीसरे नेत्र से एक देवी प्रकट हुई। वो अनेकों सूर्य के तेज से दिव्यमान थी। उनकी सुंदरता देखने जैसी थी और उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला भी थी। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस देवी को प्रदान किए, और ये देवी कोई और नहीं, साक्षात माँ दुर्गा थी। सिंह पर सवार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक उस असुर से युद्ध किया और अंत में उन्होंने महिषासुर का वध किया। उनके इस विजय को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है, लेकिन इस शक्ति की उपासना करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दुर्गा देवी कौन है। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी दुर्गा देवी के विषय में कहते हैं कि भगवान की चित स्वरूपी छाया शक्ति इस भौतिक संसार का निर्जन पालन संहार करती है। इसी माया शक्ति को दुर्गा देवी कहा जाता है। ये देवी जिनकी इच्छा अनुसार सारे कार्य करती है, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। दुर्गा देवी यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति। आध्यात्मिक जगत में मुख्य 3 शक्तियाँ हैं, संवेद, संधनी और आह्लादनी शक्ति। संवेद शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है। संधनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को विविध पूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और आह्लादनी शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। आह्लादनी शक्ति स्वयं राधा रानी है, और जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उसके उत्पन्न होती है दुर्गा देवी। भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती है
उनका त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट देकर दुर्गा देवी ये समझाना चाहती हैं कि ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक स्थान नहीं है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर भागवत धाम वापस चले जाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रवृत्ति खंड में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, हे नर्प, जिनके ऊपर ये माया कृपा नहीं करती है वो उन्हें अपनी माया से सांसारिक बंधन में बांधकर रखती है और मोह जाल में फंसाकर उनकी दुर्गति कराती है। इस नश्वर एवं अनित्य संसार में उन्हें सदैव यह भ्रमण करवाती है और परमेश्वर से अलग करके संसार को नित्य समझने की बुद्धि उत्पन्न करती है। अब देखिए, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती हैं और अपने स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती हैं। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती हैं जिससे वे सदैव इस भौतिक संसार में ही रह सकें और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसकर कष्ट में जीवन व्यतीत करते रहें। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी अशुद्धियाँ पड़ी हुई हैं, तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते और इन्हीं अशुद्धियों से हमें शुद्ध करने के लिए दुर्गा देवी भौतिक कष्ट देती हैं और कुछ क्षण सुख प्रदान करके हमारी भक्ति की परीक्षा लेती हैं। जब जीवात्मा इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है और स्वयं को शुद्ध कर लेता है, तब वह अपने घर भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है और उस वक्त सबसे अधिक प्रसन्नता दुर्गा देवी को ही होती है। तो इसलिए इस नवरात्रि के पर्व पर आप दुर्गा माता की पूजा करने वाले हैं तो उनके विषय में सही ज्ञान समझने के बाद करिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने भी रावण के साथ युद्ध करने से पूर्व दुर्गा देवी की पूजा की थी और भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को दुर्गा देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। लेकिन इन दोनों कार्यों के पीछे का उद्देश्य एक ही था, भौतिक अवरोधों से मुक्त होना और वास्तविक परम उच्च आध्यात्मिक गति की प्राप्ति करना। इसलिए इस नवरात्रि पर आप दुर्गा देवी की पूजा अर्चना करें तो उनसे ये भी प्रार्थना करें कि वे आपको सही वाली कृपा दें, यानी परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिससे कि आप ये दुर्ग के समान भौतिक संसार से मुक्त हो सके और हमेशा के लिए अपने वास्तविक घर जा सके। यही है दुर्गा देवी का असली आशीर्वाद। तो ये थी आज की नवरात्रि की विशेष कथा। क्या आप दुर्गा देवी के बारे में ये सब जानते थे? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आज ही आप अपने मित्रों व परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी नवरात्रि का अर्थ सही मायने से समझ सकें और दुर्गा देवी से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकें। अगर आज इस कथा से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।